हिमालय की निस्तब्धता में जहां हर बर्फ का कण शिव का नाम जपता है, वहीं कैलाश के द्वार पर विराजमान है भगवान गणेश, ज्ञान के प्रतीक, हिम से गढ़े, प्रकाश से जीवित। उस पवित्र क्षण में भगवान शिव माता पार्वती को रामायण कथा सुना रहे थे। कैलाश मौन था, क्योंकि स्वयं शिव की वाणी में मर्यादा की कथा बह रही थी। पर नीचे घाटी में धरती कांपने लगी, क्योंकि वहां से उठे थे भगवान परशुराम, विष्णु का क्रोध, शिव के शिष्य, हाथ में उनका दिव्य फरसा जो स्वयं महादेव का वरदान था। उनकी आंखों में तप का तेज था और मन में प्रश्नों का भार। वे कैलाश पहुंचे, अपने आराध्य के दर्शन की इच्छा लिए। हिमालय की ठंडी हवाओं में शांति पसरी हुई है। कैलाश द्वार पर भगवान गणेश खड़े हैं, अटल, शांत, दिव्य। हर हर महादेव। हे गजमुख बालक, मैं अपने आराध्य के दर्शन करने आया हूं। प्रणाम ऋषिवर। महादेव अभी माता पार्वती के साथ व्यस्त है। उनके आदेशानुसार कोई भी सीमा को पार नहीं कर सकता। मैं महादेव का परम भक्त हूं, उनका शिष्य। क्या तुम अपने पिता के भक्त को भी रोकोगे? भक्ति का अर्थ है मर्यादा का पालन भगवान। मैं उनका पुत्र हूं और आज उनका रक्षक भी। क्या तुम मेरे मार्ग में बाधा बनोगे? और अगर ऐसा है तो तुम्हें मार्ग से हटाना ही होगा। यदि यही आपका निर्णय है ऋषिवर, तो मेरा भी यह कर्तव्य है इस सीमा की रक्षा करना। पर याद रखिए, यह युद्ध अहंकार का नहीं, धर्म की रक्षा का होगा। बहुत हुआ, अब इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। भगवान गणेश जी जानते थे कि ये फारसा उनके पिता ने दिया है। वे इसका अनादर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसे अपने दांत पे ले लिया। परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसकी क्षमा मांगी। यह वह क्षण था जब क्रोध झुक गया ज्ञान के आगे। अपनी भूल को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना भगवान गणेश को एक दंत के नाम से प्रसिद्ध करेगी। इस तरह यह युद्ध समाप्त हुआ।